अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN टीवी न्यूज़। भाई ने मुझे एक मौका दिया है तो उस मौके का पूरा फायदा भी उठाना चाहता हूँ। साहब, बैटिंग करने आया हूँ, 2020 की मैच है, 20 मिनट बाकी है, तो सोचता हूँ छक्के और चौके से ही होनी चाहिए। यहाँ पर तमाम जो लोग आए हैं, मैं उनको पहला एक बात कहना चाहता हूँ कि कुमुर लेकर साहब स्टैंडिंग के चेयरमैन थे, मैं उसमें सदस्य था। साहब, भले ही आप सत्ता में थे, मैं विपक्ष में था, लेकिन जब आपने वो प्रस्ताव रखा ब्रिज का, सबसे पहले अनुमोदन देने वाला मैं खड़ा था। क्योंकि जब मुमरा की बात आती थी, शानू भाई भी सामने है, मेरा भाई मेरे सामने है, मैं सेना में रहा, मैं राष्ट्रवादी में रहा, लेकिन जब मुमरा की बात है तो मैंने कहा मेरा गांव पहले, पार्टी बाद में। आपको याद होगा यहां पर एक ट्रेलर गिरा, ट्रेलर गिरने के बाद हमारे जो वेल्डिंग के जो दुकान मालिक थे उनका वहां देहांत हुआ और पूरे मुमरा में अराजकता थी। और उस वक्त शिवदास साहब यहाँ के इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे घर से उठाया और बोला तू उस खड़े हो जा। एक डिवाइडर था, उस पर खड़ा होने के लिए बोला और बोला सबको शांत कर। मैं यकीन देना चाहता हूं, मेरे सभी मुस्लिम भाई, सभी हिंदू भाई इतनी शांतता रखी थी उस वक्त कि उसके बाद आप लोगों ने वो प्रस्ताव रखा, हम सब ने वो प्रस्ताव रखा, आज वो कंक्रीट रोड बन चुका है। ये होती है मुमरा की ताकत। अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मुमरा के अंदर जब से आप पैदा हुए एक भी दंगा हुई है क्या? राबोड़ी के अंदर आज इस तारीख तक 5 दंगा हुई है और वो किसने कराई है, इतिहास गवाह है। मैं किसी को कुछ बोलूंगा नहीं। मेरे भाई ने यहां बात कही, वो मेरे दोस्त थे, वो मेरे दोस्त थे। नजीब मुल्ला मेरा क्लासमेट है, मुझे कई जगह से वो बात छेड़ी गई कि आपको हमारा साथ देना है, लेकिन वो ये भूल गया कि सुधीर कभी गद्दारों का साथ नहीं देता। ये सुधीर जब भी स्टेज पे खड़ा रहता है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो सीधा ही जाएगा, टेढ़ा देखता ही नहीं कभी। मैं अभी बात कहना चाहता हूं, वो 85 साल का बुजुर्ग जिसको जितेंद्र आवाज साहब ने अपना बाप माना है, चाहे तो वो पार्टी छोड़ सकता था, कई खोके ले सकता था, लेकिन उन्होंने लिए नहीं। उन्होंने उस बुजुर्ग, उस अपने गुरु का साथ दिया है, इसलिए मैं भी उनको साथ देने के लिए आज इस स्टेज पे खड़ा हूं। मैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र को कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, जिस गुरु ने तेरे को इतना बड़ा बनाया, जिस गुरु का हाथ पकड़ करके तू यहां तक आया, आज तू उसके सामने फॉर्म भर ही कैसा सकता है? ये जनता भले ही कुछ चाहे ना चाहे, ये जनता कल कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि वो गद्दार का साथ नहीं देगी, क्योंकि यहां बैठने वाले कई मुसलमान हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिसका ईमान मुसलम है वो ईमानदार मुसलमान है क्या नहीं? मेरी एक बात और एक गौर से सुनना कि यहां पर एक ऐसा इंसान है जिसको मैं गिरगिट भी नहीं कहता हूं, क्योंकि गिरगिट का अपमान होता है। मैं उसको वो मेंढक भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उसका अपमान हो जाएगा। तो क्या किया है ऐसा दादा के लिए? दादा ने ऐसा क्या किया है जिसके लिए मैं उसको दादा बोलूं? मैं बड़ा भाई बोल देता हूं उसको, क्योंकि मेरे उम्र में बड़ा है, मैं उसको बड़ा भाई बोल दूंगा। लेकिन मेरे भाई से मेरी गुजारिश है कि तू ऐसा क्या करता है कि हर इलेक्शन में तू पाला बदलता है? ऐसा क्या है? क्या ऐसी क्या मिलता है? क्या है? जनता को भी बताओ, हमको भी बताओ कि अवार्ड साहब आए तो अवार्ड साहब के पैर पकड़ने का, शिंदे साहब आए तो शिंदे साहब के पैर पकड़ने का, अभी नजीब मुल्ला आए तो अभी क्या पकड़ रहे, क्या बोल ऐसी बातें उनकी। ये बंदा इतना झूठा है। ये नवरात्र में मेरे पास आए थे कि हम पैनल बनाएंगे, यकीन करो मैंने धोखा खाया है, मैं हारा हूं।
मरा नहीं हूं, धोखा खाया है इंसान ने। मेरे नवरात्र में मेरी मां के सामने, मेरी देवी के सामने ये कहता है कि हम दोनों पैनल बनाएंगे। गवाही है, इनको तो पता रहेगा, ये गवाही है कि मुझे कहा उसने पैनल बनाएगा। मैंने कहा चलो, इसने जबान दे दी है, जबान का मैं पक्का हूं। आज भी मुझे कोई जबान दे दे, मैं जबान के ही साथ चलता हूं। मैं कभी पैसा और ये लालच मेरी, मुझसे उसने कहा कि हम दोनों पैनल बनाएंगे। मैं बोला चलो, रात गई बात गई, ठीक है मेरे बड़े भाई, तू बोलता है मैं बात करता हूं। मैं घूमने चला गया, मैं मेरी माँ को मिलने के लिए, मैं रातों रात, अरे जिस माँ के सामने तूने बैठ के कसम खाई, मैं उसके दरबार में, लेकिन मैं झुका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं लड़ा। मुझे पता था कि क्या है, लेकिन मैं लड़ा और दम ठोक कर और ताल ठोक करके लड़ा। लड़ा कि नहीं लड़ा? आज मेरे जितने भी लोग हैं, उसके बाद आज मैं इस मंच पे इसलिए हूं, मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे आज भी उस पक्ष में हूं। लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, महाविकास आघाड़ी की ये सरकार है और मैं माननीय जितेंद्र आवाड़ साहब का खुलेआम से पूरे दिल से प्रचार कर रहा हूं। मैं यहाँ पर मंच पे बैठे हुए तमाम लोगों का ज्यादा वक्त नहीं ले जाता हूं, बोलने के लिए बहुत कुछ है। एक बंदा जो ठाकरे है, आज उसने यूट्यूब पे कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम नमाज के जो भंगे हैं निकाल देंगे। मेरे भाई, मेरे आजू बाजू में 2-2 मस्जिद है, लेकिन कभी भी इसे नौबत नहीं आई। मैं एड्रेस भी लिखता हूं ना, तायशा मस्जिद के बाजू में लिखता हूं, समझे? और ऐसा मस्जिद के इलाके में जब लोग लिखते हैं ना, तो पिंका दादा हाउस लिखते हैं। मेरे घर के सामने भी जो लोग रहते हैं वो मेरे घर का, यानी ये मोहब्बत, ये तहजीब है उमरा की। हमको किसी की पहचान की और किसी के प्यार की मोहताज नहीं हम लोग का कुनबा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारे हर घर में माँ है, हमारे हर घर में बेटी है, और हर घर में हमारे बाप है, हर घर में हमारे भाई है। इसी के साथ मैं अपना 2 अल्फाज खत्म करता हूं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, वक्त कम है, फिर भी ये बताना चाहता हूं कि 1 नंबर का बटन है, तुतारी निशानी है, ये याद रखना। 1 नंबर का बटन है, तुतारी निशानी है। आपका भाई सुधीर आपसे, लड़का आपका बेटा आपसे विनती करता हूं कि आवाड़ साहब को भारी मतों से विजयी करिए और यहां से एक मिनिस्टर आपको मिलना तय है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।